नमस्कार साथियों। एफपीओ समाचार के इस आज के एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं शंभुदयाल शर्मा आज आपके लिए एक बार फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, हमारा आज का जो टॉपिक है वह है, जब जीवन पैदा करने वाला रो रहा है तब क्या देश सच में विकसित हो रहा है, या क्या ऐसे देश विकसित हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। जब किसान रो रहा हो तब क्या देश विकसित हो सकता है? अब आप कल्पना कीजिए, एक देश जहां हर फैक्ट्री अपना उत्पाद बनाती है, हर कंपनी अपना मार्जिन तय करती है, हर कॉरपोरेट अपना कीमत खुद लिखता है, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो जीवन पैदा करता है। साथियों, धरती पर पैदा होने वाले प्रत्येक जीव का जीवन पैदा करता है और अपनी कीमत खुद तय नहीं कर सकता। जी, मैं बात कर रहा हूं उस किसान की जो आलू उगाता है, गेहूं उगाता है, धान उगाता है और अंत में अपने ही उत्पाद के दाम के लिए रोता है। आज का सीधा सवाल है, जब दुनिया प्रोसेस्ड आलू से अरबों कमा रही है तो भारत का किसान कर्ज और निराशा में क्यों है? अगर आप सच सुनना चाहते हैं, अगर आप खेती और अर्थव्यवस्था का असली खेल समझना चाहते हैं, और खेती और अर्थव्यवस्था का ही क्यों, देश की राजनीति का किसानों के प्रति घिनौना सच सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आज, क्योंकि आज जो खुलासा होगा वह शायद आपके सोचने का तरीका बदल देगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश के किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा बीते 70 सालों से होता चला आ रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मानते हैं कि किसान को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता होना चाहिए और वह है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। यह सिर्फ क्लिक नहीं, एक विचार का समर्थन है। साथियों, विडंबना देखिए, देश में आज हजारों फैक्ट्रियां हैं, मोबाइल बनते हैं, गाड़ियां बनती हैं, सीमेंट और तमाम प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, स्टील से तमाम सारे प्रोडक्ट बनते हैं। हर उत्पाद की लागत और मार्जिन, और उसके बाद ब्रांड वैल्यू, और उसके बाद हर व्यक्ति का अपना अपना लाभ, तब जाकर अंतिम कीमत तय होती है। और लेकिन किसान, वह मिट्टी से सोना उगाता है, धरती पर पैदा होने वाले हर जीवधारी का जीवन उगाता है। देश के 140 करोड़ या 145 करोड़ इंसानों का तो जीवन देता ही है, हजारों लाखों करोड़ जानवरों का भी जीवन देता है, हजारों लाखों करोड़ पक्षियों का भी जीवन देता है, और हजारों लाखों करोड़ अन्य प्रकार के जीवधारियों को भी जीवन देता है। इंसानों को अच्छी हवा, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए हजारों लाखों करोड़ों पेड़ों को जीवन देता है। इसीलिए किसान को सोना उगाने वाला कहते हैं, और बाजार में उसके प्रोडक्ट, किसान के द्वारा पैदा किए गए प्रोडक्ट मिट्टी के भाव में किसान बेचता है।
साथियों, जब फैक्ट्री बंद होती हैं, सरकार पैकेज दे देती है। जब कॉरपोरेट घाटे में जाता है, बेल आउट पैकेज मिल जाता है। और जब शेयर बाजार गिरता है तो तुरंत नीतियां बदल जाती हैं। लेकिन जब किसान टूटता है तो मंच से बड़े बड़े भाषणों में कह दिया जाता है कि इस साल पैदावार ज्यादा हो गई। क्या यह बेशर्मी नहीं है कि मंच से किसान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि इस साल पैदावार ज्यादा हो गई तो उसके प्रोडक्ट के उसको भाव नहीं मिलेंगे, या ऐसा कह दिया जाए कि किसान एक ही फसल को ज्यादा उगाते हैं इसलिए उनको उनकी फसलों का भाव ज्यादा नहीं मिल रहा है। ये बेशर्मी की बात नहीं है उन लोगों की। इससे ज्यादा बड़ी बेशर्मी क्या होगी। मैं आज आपको इसी विषय पर, इसी पॉइंट पर मैं एक बात बताना चाहूंगा। किसान देश के जो भी उगाते हैं उनका कर्म है, उनका धर्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और है कि हर क्षेत्र के हिसाब से खेती होती है और किसान की मजबूरी है उस क्षेत्र में उस फसल को करना, क्योंकि आधुनिक मौसम, आधुनिक तंत्र, आधुनिक व्यवस्था, जमीन में पानी की कमी, तमाम सारे ऐसे व्यवस्थाएं जो किसान को मजबूर करती हैं उसी एक फसल को करने के लिए। यदि आलू करने वाला किसान आज गेहूं करे या सरसों करे तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी होती हैं। पशुओं की चुनौती होती है, फसल जमीन में पैदावार की चुनौती होती है, मौसम की चुनौती होती है। आलू में कम पानी लगते हैं, जमीन के पानी की चुनौती होती है। गेहूं में पानी ज्यादा लगते हैं तो पानी नहीं होता है, इसकी समस्या होती है। जमीन से पानी खींचने के लिए लोगों को मजबूरी में ऐसी फसल करनी पड़ती है जिसमें कम पानी लगे। लेकिन उन बेशर्म लोगों की बातों को सुनकर देश के लाखों करोड़ों किसानों का खून खौलता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, मजबूर हैं। ना उन बेशर्म लोगों का कुछ कर सकते हैं और ना अपनी फसल चेंज कर सकते हैं। एक किसान तब दुखी क्यों होता है जब उसकी फसल ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ज्यादा उत्पादन होता है तो भाव गिरता है और कम उत्पादन होता है तो भी किसान को नुकसान होता है। तो अब किसान कब खुश होगा, आप बताइए। किसान को कब खुश होना चाहिए। यह है भारत की कृषि की सबसे बड़ी विडंबना। इसी खेती में से, इसी मिट्टी में से और इसी प्रकृति और इसी परिश्रम से कभी इस देश को सोने की चिड़िया बताते थे। देश के किसानों ने कभी इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था। पूरे संसार में हमारे तमाम सारे वेद पुराणों में इसका जिक्र है, आप देखते हैं, हम भी पढ़ते हैं इस प्रकार की बातों को। भारत हजारों वर्षों तक कृषि आधारित सभ्यता रहा है। त्योहार खेती से जुड़े हैं, संस्कृति खेती से जुड़ी है, धर्म प्रकृति से और खेती से जुड़ा हुआ है। और भारत की अर्थव्यवस्था भी जमीन से, खेती से जुड़ी हुई है। धरती को मां कहा जाता है, अन्न को भगवान कहा जाता है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन दाम तय करने का अधिकार किसी और को दे दिया है। साथियों, अब आलू की बात करते हैं। कच्चा आलू आज मंडियों में आप देखिए, कहीं 5 रुपए किलो, कहीं 6 रुपए किलो, कहीं 2 रुपए किलो, कहीं बहुत दूर साउथ में आप चले जाइए तो 10-12 रुपए किलो। इससे ज्यादा पूरे देश में कहीं नहीं है। लेकिन वही आलू जब चिप्स बन जाता है, फ्रेंच फ्राइज बन जाता है, स्टार्च बन जाता है,
फ्लेवर पैकेट में पैक हो जाता है तो 200 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये किलो तक बिक जाता है। जब उसी आलू का प्रोसेस हो जाता है तो उसका मार्जिन कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है, जब प्रोसेस आलू का भाव मिल रहा है, जब प्रोसेस आलू में बेनिफिट है और यह बीते लगभग 2, 3, 4, 5 सालों से साफ साफ निकल के सामने आ गया है, इसके रिजल्ट भी सामने निकल कर आ गए हैं कि पिछले 5 सालों में लगभग 500% की इसमें ग्रोथ हो गई है, तो ये प्रोसेसिंग यूनिट गांव के पास क्यों नहीं आई, किसानों के पास क्यों नहीं आई? सरकारें तमाम प्रकार के विकास कार्यों की बात करती हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए तमाम फालतू कार्यों में खर्च कर देती हैं, तो किसानों के लिए सबसे जरूरी चीज का स्थान क्यों नहीं तय किया गया, क्यों नहीं लगाया गया? और सबसे बड़ी बात समझिए, इसमें कोई बहुत बड़ी लागत भी नहीं लगती है। 10-20 हजार, 50 हजार करोड़ रुपए सरकार चुनाव लड़ने के लिए फालतू की लॉलीपॉप बांटने में खर्च कर देते हैं। क्या ये 1-2 लाख करोड़ रुपए किसानों के पास छोटे छोटे ऐसे प्रोसेस यूनिट लगाने के लिए खर्च नहीं किए जा सकते थे? अगर ऐसा किया जाता तो क्यों आज किसान देश का रोने के लिए मजबूर होता? साथियों, अगर आप चाहते हैं कि गांव में फैक्ट्री लगे, किसान खुद की प्रोसेसिंग करे, तो कमेंट में लिखिए, जिससे सरकार को सीधा सीधा मैसेज मिले। किसान को उद्योग चाहिए, भीख नहीं। देखते हैं कितने लोग इस आंदोलन से जुड़ते हैं। आज भारत की तुलना अक्सर विकसित देशों से की जाती है, लेकिन क्या भारत की संरचना वैसी ही है जैसा पश्चिमी देशों की है या विकसित देशों की है? भारत की जनसंख्या लगभग विश्व में नंबर 1 है। भारत खेती योग्य भूमि के मामले में विश्व का नंबर 1 या अग्रणी है। ग्रामीण जनसंख्या विश्व की सबसे ज्यादा है भारत के अंदर, और भारत की संस्कृति भी कृषि आधारित है। और फिर क्यों सरकारें पश्चिमी नीति को मॉडल बनाकर किसानों पर थोपना चाहती हैं? सरकारों को समझना चाहिए, नीति नियंताओं को समझना चाहिए कि भारत की ताकत गांव में है, भारत की आत्मा खेत में बसती है, भारत की अर्थव्यवस्था मिट्टी से जुड़ी हुई है, और नीति शहर की भाषा में लिखी जा रही है। क्यों नहीं समझ में आती इन लोगों की बातों में कि किसान के अनुसार नीतियां क्यों नहीं लिखी जाती? शहर के अनुसार, कॉरपोरेट हाउस के अनुसार नीतियां क्यों लिखी जाती हैं? और बीते 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से, आजादी से आज तक यही होता चला आ रहा है। क्यों? ये देश के किसान की दर्द की आवाज है, पूछ रहा है आपसे। सरकार को सोचना चाहिए इस विषय पर। पिछले वर्षों में प्रोसेस्ड आलू की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ी है। फ्रेंच फ्राइज हो, चिप्स हो, स्टार्च पाउडर हो, इनका निर्यात और व्यापार कई गुना बढ़ गया है। विश्व में इनकी बहुत बड़ी डिमांड है। तो फिर प्रश्न सीधा सीधा है, जब बाजार तैयार है, तकनीकी उपलब्ध है, निवेश संभव है और देश के अंदर कच्चा माल भरा पड़ा है, तो क्यों वह कार्य नहीं किया जा रहा है? कौन सी ऐसी समस्या है इन लोगों के सामने, सरकार के सामने, कि उसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया? क्या यह सिस्टम की कमी नहीं है? किसान भाइयों, आपको सवाल पूछना चाहिए। क्या यह सिस्टम की कमी नहीं है? क्या यह नीति नियंताओं की कमी नहीं है? क्या यह सोच की सीमा है?
क्या किसान को सिर्फ वोट होना चाहिए? क्या किसान उद्योगपति नहीं बन सकता है? क्या किसान सब्सिडी के लॉलीपॉप पर ही जीता रहेगा? या किसान को भी स्वाभिमान मिलेगा? किसान के भी जीवन में कभी स्वाभिमान आएगा? साथियों, सहायता से पेट भर सकता है, व्यवस्था से भविष्य की कुछ अच्छी व्यवस्था हो सकती है, सब्सिडी से राहत मिल सकती है, लेकिन किसान का पेट तो तभी भरेगा जब उसको उसकी फसल का वाजिब मूल्य मिलेगा, उसकी मेहनत का उसको मेहनताना मिलेगा, तभी उसका असली सम्मान रहेगा, तभी उसका असली आत्मसम्मान रहेगा। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या अब तक देश के अंदर जितनी भी सरकार रही हैं, वह सभी हों, उद्योग को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं और कहते हैं कि उद्योग से सम्मान मिलता है। ठीक है, हम मानते हैं विश्व में उद्योग से सम्मान मिलता है, लेकिन कृषि भी जरूरी है। अन्नदाता को भी सम्मान चाहिए। अब सरकारों को जागना होगा और इस ओर कड़ा प्रयास करना होगा। आज ये देश के किसान की सबसे बड़ी मांग है और मैं अपने साथियों से, किसान भाइयों से, जो भी मेरी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, आपको आवाज उठानी चाहिए। इस मंच के माध्यम से आप आवाज उठाते हैं तो कमेंट में लिखिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप अपने खुद के मंच से, अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या किसी अन्य माध्यम से अगर सवाल पूछ सकते हैं तो जरूर आपको पूछना चाहिए, जरूर पूछिए। साथियों, ये किसान की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसान को सम्मान चाहिए और वह तभी मिलेगा जब नीति नियंता किसान के सम्मान में कुछ ऐसा स्थापित करेंगे जो किसान को सम्मान दिलाए। अभी 2026 की लगभग फरवरी बीतने को है और किसान बेहद असमंजस में है। खासकर आलू किसान लाखों करोड़ों रुपए की लागत लगाने के बाद अपनी मेहनत तो छोड़िए, लागत भी निकालना मुश्किल हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा और संघर्ष है इस समय किसान के लिए, बहुत बड़ी परेशानी का विषय है। कल फिर मिलेंगे किसी नए और विशेष वीडियो के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं हूं शंभू दयाल शर्मा और आप देख रहे थे FPO समाचार। धन्यवाद।